Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel Optimal Solutions of Mathematics। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट, अल्जेब्राइक फंक्शंस को डिफाइन करने के बाद पॉलिनोमियल फंक्शन के यूजेज के बाद मैंने आपको डोमेन और रेंज बता दी थी अल्जेब्राइक फंक्शन की क्या होती है। ठीक है, अब वन बाय वन इसकी जो अजम्पशंस हैं उनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और उसके मुताबिक हम डोमेन एंड रेंज को देखते हैं। देखें ये केस वन क्या बन सकता है, क्योंकि अल्जेब्राइक फंक्शन बेसिकली सम प्रोडक्ट्स सब्ट्रैक्शन कोशेंट होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस के। तो सबसे पहले हम बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शंस पे आ जाते हैं, जो हमारे पास क्या डिफाइन होता है, लीनियर। ठीक है, लीनियर फंक्शन जिसकी मैक्सिमम डिग्री आपके पास कितनी हो, 1 हो। आप एफएससी से देखते आ रहे हैं कि लीनियर फंक्शन को हम किस तरह लिख पाते हैं। देखें जी, लीनियर फंक्शन को हम डिस्क्राइब करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जो मर्जी फंक्शन आ जाए, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये अगर लीनियर फंक्शन है तो इसकी डोमेन मैंने आपको बता दी थी कि जो मर्जी अलजेब्राइक फंक्शन आ जाए, ठीक है, उसकी डोमेन हमेशा क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसकी रेंज क्या बनेगी, ठीक है। देखें जी, मैंने आपको ऊपर जब रेंज के बारे में बताया, ठीक है, मैंने कहा अगर डिग्री जो है फंक्शन की ऑड हुई, ऑड मीन्स 1 3 5, तो तब उसकी रेंज क्या बनेगी, हमेशा उसकी रेंज रहेगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज भी कितनी हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब देखें ये सिर्फ लीनियर फंक्शन तक महदूद नहीं है, हर वो फंक्शन जिसकी डिग्री 3 होगी, जैसे क्यूबिक फंक्शन आ जाता है, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 आ जाता है। मैं जस्ट दो एग्जांपल्स दे रहा हूँ फॉर बेटरमेंट ऑफ अ कंसेप्ट, जो मर्जी आ जाता है। अब इन सब की डोमेन क्या बनती है, इन सब की डोमेन सेट ऑफ आर रियल नंबर और रेंज भी सेट ऑफ आर रियल नंबर। देखिए क्यूबिक फंक्शन क्या हो गया, इन जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू हम क्यूबिक फंक्शन को लिखते होते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 को भी हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स रेज टू पावर 5 प्लस बी एक्स 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए जस्ट हाईएस्ट डिग्री पावर 5 होनी चाहिए, बीच में ये 4 3 2 1 की डिग्री से ये ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन तमाम फंक्शन की इसकी डोमेन भी सेट ऑफ आर रियल नंबर है, रेंज भी सेट ऑफ आर रियल नंबर है। पीपीएससी एफपीएससी के पेपर में एमसीक्यू में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी यूजिंग ऑफ एनी टाइम आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देना है कि जी इसकी डोमेन भी सेट ऑफ आर रियल नंबर है और रेंज भी सेट ऑफ आर रियल नंबर है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट आ गया। अब आ जाती है इवन के लिए। इवन के लिए क्या हो, ठीक है, लेट अस से मैं लिखता हूं क्वाड्रेटिक फंक्शन। सबसे पहले डिफाइन करता हूं, देखें जी, क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम बेसिकली किस तरह डिफाइन करते हैं, x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। देखिए जी, डोमेन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, डोमेन तो हम कह देंगे जी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स तो हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी या सेट ऑफ आर रियल नंबर्स। लेकिन अब रेंज के बारे में क्या किया जाए, रेंज कैसे डिस्कस कीजिए। ठीक है, ये देखिए मैं दोबारा आपको ऊपर लेके जाता हूँ। मैंने बताया था कि अगर
जो हाईएस्ट डिग्री है वो इवन हुई और जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हुआ तो H2 इन्फिनिटी लेंगे, अगर नेगेटिव हुई तो H2 माइनस इन्फिनिटी लेंगे। अब H क्या था पॉजिटिव के केस में, मिनिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज एंड मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज। अब मैं इसको प्रॉपर व्यू में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें जी, अब आ जाते हैं रेंज। रेंज कैसे डिफाइन की जाए कि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स बनेगी, हमारे पास जो दो बेसिक केसेस हैं, ठीक है, वो बनेगी 4ac माइनस बी स्केयर आवर 4a टू इन्फिनिटी, एक ये रेंज बनेगी हमारे पास, या रेंज बनेगी हमारे पास रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास बनेगी माइनस इन्फिनिटी टू 4ac माइनस बी स्केयर बाय 4a। अब आप कैसे बनेगी, ये मैंने फार्मूलाज लिखे हैं, मैं अब इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको इसको इसका प्रॉपर प्रूफ दूंगा कि आपको कोई इशू ना हो इसकी रेंज लिखने के लिए। ओके जी, देखें ये किस केस में बनेगी, ये इस केस में बनेगी जब आपके पास ए एन पॉजिटिव होगा। ये किस केस में बनेगी, ए एन हम यहाँ पे ए कहते हैं क्योंकि हमने उसको क्या नाम दिया है, ए। और ये किस केस में बनेगी, ये इस केस में बनेगी जब आपके पास जो ए है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इन दो केसेस में हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे अपनी डोमेन और रेंज को। ओके जी, लो अब ये कैसे होगा, गिवन quadratic function is given f of x is equal to ax square प्लस bx प्लस c, ठीक है। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x फॉर स्टेशनरी पॉइंट, तो ये हो गया जी हमारे पास f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2ax प्लस b, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फॉर स्टेशनरी पॉइंट हम स्टेशनरी पॉइंट के लिए पुट f dash of x is equal to 0, तो implies 2ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो स्टेशनरी पॉइंट आपके पास कितना आ गया जी, x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 12, ये हमारे पास आ गया, स्टेशनरी पॉइंट आ गया, ठीक है। नाउ अगेन डिफरेंशिएट f डैश ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x के, ये जानने के लिए कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। दोबारा से डेरिवेटिव लिया तो f डबल डैश ऑफ x हमारे पास कितना बन गया, 2a। अब इट ओनली डिपेंड अपॉन a, ठीक है। इफ a इज पॉजिटिव, अगर a पॉजिटिव हुआ तो आप कहेंगे f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू, उसकी मिनिमम वैल्यू लेंगे, और अगर a नेगेटिव हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे, f ऑफ x हैज मैक्सिमम वैल्यू। तो देखें सारा का सारा आके लीडिंग कोफिशिएंट पे बात रुकी, क्वाड्रेटिक में लीडिंग कोफिशिएंट की डिग्री 2 होती है तो वहां पे आगे बात रुकी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है, ये हम पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में कि मैक्सिमा और मिनिमा जा सके। ये जो हमारी इक्वेशन है मेन कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, सो पुट x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a इन इक्वेशन 1, कि हमें पता चल सके कि मैक्सिमा या मिनिमा क्या होता है, ठीक है। तो ये बना जी हमारे पास f ऑफ माइनस बी बाय 2a इज इक्वल टू a इंटू माइनस बी बाय 2a का होल स्केयर प्लस b इंटू माइनस बी बाय 2a प्लस ई, वो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। जल्दी से सिंप्लीफाई करें जी, ये हो गया जी a b स्केयर बाय 2a देन माइनस बी स्केयर बाय 2a प्लस सी। तो ए से यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास कैंसिल हो गया, ये बन गया बी स्केयर बाय
टू माइनस बी स्क्वायर बाय 2a प्लस सी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एलसीएम ले लें। द एलसीएम इज, यहाँ पे हमारे पास क्या एलसीएम बन जाता है, सॉरी ये स्केयर हो जाना था, वो बात चेक ही नहीं की, वेट अ मिनट, ये हो जाना था 4a स्केयर। ठीक है, तो कि ए स्केयर से कैंसिल हो गया तो ये बन गया 4a माइनस बी स्केयर बाय 2a प्लस सी। तो ओवरऑल एलसीएम कितना आ गया हमारा 4a दैट्स बी स्केयर माइनस, तो ये हो गया 2b स्केयर प्लस 4a सी। तो ये आपके पास बना एफ ऑफ माइनस बी बाई 2a, या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो ये बन गया आपके पास 4ac माइनस बी स्केयर बाय 4। अब डिपेंड करेगा कि हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है वो क्या होता है। ठीक है, मैंने अलजब्राई के केस में इसको h से नाम दिया हुआ था। ठीक है, अगर तो a पॉजिटिव हुआ, ये देखें यही आपके पास आ गई, या तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी या यही मिनिमम वैल्यू होगी, डिपेंडिंग अपॉन द हाईएस्ट कोफिशिएंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इफ मैंने केसेस लिख दिए थे, इफ a इज पॉजिटिव देन रेंज, तो आपके पास तब क्या बनती है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स आपके पास बन जाएगी मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 4ac माइनस बी स्केयर बाय 4a टू इंफिनिटी। और अगर a नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो तब आपके पास रेंज आ जाएगी, तब इसकी रेंज आ जाएगी जी फिर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 4ac माइनस बी स्केयर बाय 4a। मैं अब आपको इसको एग्जांपल दे सकता हूँ। अब देखिए जी, इस क्वेश्चन को देखते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड एफपीएससी में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1। क्वेश्चन आता है जी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, एंड ऑप्शंस आर, ऑप्शन दिए होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वेट मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ऑप्शंस दिए होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, ऑप्शन बी दिया होता है उसने माइनस इन्फिनिटी टू 37/12, उसने एक ऑप्शन दिया हुआ था। सी ऑप्शन उसने दिया हुआ था जी माइनस इन्फिनिटी टू 37/12, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ था उसने नन ऑफ दिस। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने सेट ऑफ आर डी एल नंबर लगा दिया था, वो इसकी डोमेन बनती है, रेंज नहीं बनती। ठीक है, तो अब देखें, अब ये क्वेश्चन आ गया, आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखें जी, यहाँ पे हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है, हाईएस्ट कोफिशिएंट क्योंकि क्वाड्रेटिक है वो इवन है 3, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट जो बनता है 3 वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो वो अबव फार्मूला के मुताबिक देयरफॉर रेंज क्या बनती है, अगर पॉजिटिव हुआ तो रेंज आपके पास जो बन जाएगी वो बनेगी जी 4ac माइनस बी स्क्वायर 4a टू इंफिनिटी, इसकी आपके पास क्या बनेगी, रेंज बनेगी। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a टू इंफिनिटी। वैल्यू सिंपल पुट करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दैट्स 4 इंटू ए की वैल्यू होगी 3, सी की वैल्यू 1 होगी, माइनस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर बाय 4a, 4 इंटू 3 इंटू इंफिनिटी, ये आपके पास बन गया। तो सॉल्व करें जी, देखें जी ये आपके पास कितना बन गया, ये बन गया
12 माइनस 25/12 टू इन्फिनिटी, या आप कह सकते हैं ये आपके पास बन गया -13/12 टू इन्फिनिटी। इस वक्त कोई भी ऑप्शन यहाँ पे राइट नहीं था एफपीएससी के पेपर में, तो ये आपके पास ऑप्शन क्या बना, none of these। ठीक है, तो इसकी रेंज बनती है -13 से लेके 12 तक टू इन्फिनिटी तक, इस तरह आप रेंज निकालेंगे। मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ जो बेसिकली एफपीएससी के ही पेपर में आया हुआ है। वो क्या है, वो क्वेश्चन है जी, दी रेंज ऑफ 1/4 x की पावर 4 प्लस x³ 3 -2x² -4x+10। अब इसकी रेंज बतानी थी। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए थे जी। ऑप्शन ए इज उसी तरह -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक दिया हुआ था। ऑप्शन बी दिया हुआ था यहाँ पे 2/3 से लेके इन्फिनिटी तक दिया हुआ था। ऑप्शन सी दिया हुआ था -इन्फिनिटी से लेके 2/3 ओपन इंटरवल तक, और ऑप्शन डी दिया हुआ था -इन्फिनिटी से 2/3 क्लोज इंटरवल तक। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके चेक कर, ठीक है, डेरिवेटिव लें, स्टेशनरी पॉइंट्स लें। ठीक है, क्योंकि एफपीएससी के पेपर में तो कैलकुलेटर भी अलाउ होता है। ठीक है, आप ये जो आपके पास फंक्शन होगा, आप इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव स्टेशनरी पॉइंट के लिए 0 पुट करें, सेकंड डेरिवेटिव लेके वो स्टेशनरी पॉइंट पुट्स करके आप चेक कर लीजिएगा, जो मिनिमम ऑफ द मिनिमम वैल्यू होगी वो बनेगी 2/3 से इन्फिनिटी। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने डेरिवेटिव लेनी है, कोई इसमें आप कह सकते हैं कि इतना मेजर कंसेप्ट नहीं है। डेरिवेटिव लेंगे, स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप 3 पॉइंट्स के मुताबिक चेक कर लीजिएगा। इसका रेंज बनती है 2/3 से इन्फिनिटी। अगर ऐसा किसी से नहीं होता तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, लेकिन ये एफपीएससी का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये जो कंसेप्ट सीखा है, ठीक है, कि अलजेब्राइक फंक्शन में अगर तो डिग्री ऑड हुई तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रेंज क्या है, रियल नंबर, डोमेन तो होती है उसकी रियल नंबर। ठीक है, अगर इवन हुई तो दो कैटेगरीज हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ अ हाईएस्ट डिग्री इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो h टू इन्फिनिटी, नेगेटिव है तो -इन्फिनिटी से लेकर h तक। मैंने आपको लीनियर की एग्जांपल दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, क्वाड्रेटिक की एग्जांपल दी है। एफपीएससी के जो लेक्चरर टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी एग्जांपल्स दी है। ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं अलजेब्राइक फंक्शन की जो मेन टाइप है रैशनल फंक्शन, उसकी रेंज को और डोमेन को डिस्कस करूंगा। वो बहुत मेजर है, वो पीपीएससी में लेक्चरर मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा।